ओम शांति। शांति शांति दीदी। दीदी। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। जब से उसको जाना है ऐसा मिला नजारा, पाकर अपना मीत सुहाना। बाबा कहता है बच्चे, संसार में जो भी कुछ आदमी पाले, बाबा कहता है वो यहाँ छूटता है। क्योंकि वो जो आदम बना है ना, जिसको कहते हैं मिट्टी का पुतला है जी इंसान, बाबा ने कहा वो मिट्टी के पुतले भी यही छूट जाते हैं। तो संगम पर बाबा हमको घर ले जाने आया है। जैसे हम दुनिया में सुनते आए हैं, जब कोई शरीर छोड़ता है तो अंत में हम कहते हैं वो भगवान के घर चला गया। भगवान के घर और जब कोई दुनिया में आता है तब हम क्या कहते हैं? भगवान ने दिया, लिया, दिया। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको बाबा कहता है बच्चे अब अपनी शांति का अनुभव कर। वो शांति जो बाबा कहता है मन के द्वारा नहीं मिलती, बियॉन्ड माइंड, मन के परे जाने से मिलती है। और बाबा कहता है मन से परे जाने की जो विधि है उसको बाबा कहते हैं राजयोग। अभी तो बाबा कहता है बच्चे सारा खेल मन के द्वारा खेला जाए। मन ही है जहाँ जहाँ वासनाओं के बीज अंकुरित होते हैं। तो वासनाएं बड़ी ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षाएं बन जाती है। बाबा कहता है बच्चे फिर जब समय आता है उठ के चलने का, तो बाबा कहता है फिर ये वासनाएं, ये महत्वाकांक्षाएं, ये सब बाबा कहता है यही धरी की धरी रह जाती, साथ तो नहीं जा सकती। तुम्हारा संसार का सुख, तुम्हारे संसार के साधन, तुम्हारे संसार के संबंध, बाबा कहता है ये कुछ भी साथ तो नहीं जा सकता। इसके लिए बाबा हम बच्चों को क्या सिखाता है? अभी सूक्ष्म पढ़ाई, माना रूहानी पढ़ाई। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपनी शांति को पहचान। आपकी शांति वो नहीं है जो मन करता है और हो जाए तो मैं शांत स्वरूप, और जो मन की ना हो तो मैं दुखी नहीं। बाबा कहता है इसके परे चलो, है ना? तो बाबा हमको क्या विधि देता? बाबा कहता है बच्चे शांत होने के लिए, अपनी शांति का अनुभव करने के लिए बाबा कहता है बच्चे टॉक नो इविल, हियर नो इविल, स्पीक नो इविल। तो बाबा कहता है इवन थिंक नो इविल, है ना? तो ये सब कौन सुनता? कौन सुनता? माइंड सुनता। क्योंकि आत्मा माइंड के द्वारा ही इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करती है, नॉलेज को गेन करती है। तो जब माइंड अपने स्तर पर, अपने लेवल पर इस रूहानी नॉलेज को सुनता है, तो सुन करके जब वो उसको धारण करने का जतन करता है ना, तो उसकी बुद्धि कितना काम करती है? हद की बुद्धि कितना काम करती है? जब मुझे आप कहते हो कि स्पीक नो इविल, हियर नो इविल,
तो मेरी बुद्धि की रेंज क्या है अभी? जब बाबा कहता है इस पतित दुनिया में आया हूँ, तुम पतितों को पावन बना। तो मेरी जो बुद्धि की जो रेंज है वो पता है अभी कितनी है? मेरा मन ये सोचता है कि अच्छा मुझे अपशब्द नहीं बोलने, स्पीक नो इविल, बुरा नहीं बोलना, किसी को गाली गलौज नहीं करनी, हियर नो इविल, कहीं निंदा हो रही है, चुगली हो रही है, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, कोई कानाफूसी कर रहा है, हमारी हद की तरह समझते कि ये सारा जो ड्रामा है ना, ये बाहर खेला जा रहा है, लोग खेल रहे हैं इसको, क्योंकि इस समय दुनिया पतित है ना, तो लोग बात भी क्या करते हैं, बात भी कैसे करते हैं, सुनाते भी क्या है, कोई टोंट मारता है, कोई देखते हो ना आज के समय, सीधे मुंह कहते हैं कोई बात ही नहीं करता। तो हमारा जो लिमिटेड मन है, बुद्धि है, वो इस ज्ञान को कैसे धारण करने की सोचता। वो कहता है बाबा ने आज कहा है कि फालतू नहीं बात कर। तो बाबा कहता है बड़े बड़े आदमी होते हैं ना, देखो वो कितनी कम बात करते हैं, है ना? बड़ा आदमी बहुत कम बात करता है, लिमिटेड बात करता है। और बाबा ने कहा बच्चे देवी देवताओं को तो आदमी भी नहीं कह सकते, देवी देवता तो बाबा कहता है देखो कितनी रूहानियत है उनके अंदर। मुस्कान से ही बाबा कहता है वो देखो दुनिया बातें कर जाती है उनसे अपने मन की। तो मेरा मन क्या सोचता है, मेरा मन कहता है अच्छा जो सारा दिन हम बोलते हैं, आज से फालतू तो बोलना नहीं, और फालतू बोलने से तो बाबा कहता है ना ही बोलना अच्छा है। तो कोई और तीखा होगा तो कहेगा अच्छा मैं तो बोलूंगा ही नहीं, अब तो सिर्फ हाँ ना कर दी, बाकी मैं तो अब किसी से बोलूंगा ही। ये मेरा लिमिटेड माइंड है जो ज्ञान को ऐसे पकड़ता है ना। छोटा सा बच्चा होता है ना, उसके हाथ में कुछ रखो आप, क्या ग्रिप कर सकता है वो छोटा सा, उसकी उंगलियां छोटी छोटी, हथेली छोटी छोटी सी, कुछ पकड़ सकता है वो बच्चा। तो हमारा माइंड भी इतना छोटा सा ही है बस। बात तो बहुत बड़ी कही है बाबा ने कि बच्चे स्पीक नो इविल, थिंक नो इविल। तो सारा दिन जरूरी नहीं है कि मैं 2 घंटे 4 घंटे, ऐसी भी सिचुएशन सारा दिन में आती है कि मैं रूम में अकेली हूँ, सारा दिन घर पे कोई होता ही नहीं है, सब चले गए, कोई ड्यूटी गया, कोई स्कूल गया, कोई कहाँ गया, मैं अकेली ही हूँ घर पे। अब अब ज्ञान के इस पॉइंट को कहाँ लगाओगे कि बाबा कह रहा है स्पीक नो इविल, है ना। मेरा मन सारा दिन मुझसे बातें करता है ना, करता है ना। इविल क्या है? इविल सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि बुरी बात, गाली गलौज, अपशब्द, केवल ये इविल नहीं है। बाबा कहता है हर वो विचार, हर वो बात, बाबा कहता है जो तुझको तेरे घर से दूर ले जाती है, तुझ आत्मा को तेरे सत्य से, तेरी सुंदरता से, तेरी शांति से दूर खींच के ले जाती है ना, ऐसी ऐसी बातें मन सोचता है खाली बैठकर भी। हम खुद से ही बात कर रहे होते हैं, कभी किसी की बात कोई याद आती है, कोई इंसान याद आता है, तो कभी कभी उसके कहे हुए बोल, उसकी कही हुई बातें वो चुभती है अंदर। अब तो कमरे में कोई भी नहीं है, मैं तो मुख से किसी से बात ही नहीं कर रही। अब यहाँ ज्ञान कहीं लगेगा या ये सिर्फ 2 4 लोगों के अखाड़े के बीच में खड़े होने का ज्ञान दे रहा है बाबा? नहीं बाबा,
एक ही है जो हर समय मेरे साथ खड़ा है, वो क्या है? मेरा अपना माइंड। अंत में याद रखना, अंत समय की जब इंसान सोचता है ना, तो वो सहारा बाहर ढूंढता है। कोई कहता है जमुना का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मुख में गंगा जल हो। ये सहारा नहीं बनते। लास्ट में सहारा क्या बनता है? कि मेरा जो माइंड है ना, वो साधनों में, स्थानों में, चेहरों में वो सुख नहीं ढूंढ रहा। कोई तो साथ नहीं चल रहा, जमुना का कंठा साथ नहीं चलना, गंगा जल मुंह में डालोगे पेट में ही रह जाना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? अंत समय बाबा कहता है बच्चे, चित्त पर कोई बादल तो नहीं है। हर वो बात जो मुझे भूतकाल में ले गई या मुझे भविष्य में लेके जा रही है कि क्या होगा, बच्चों का कैसे करूंगी, ये कैसे होगा। बाबा ने कहा ये थिंक नो इविल। तुमको तो घर जाना है ना। तो बाबा कहता है ये सारी बातें ये धुआं बनेंगी। धुआं उठता है ना आग से, तो क्या होता है? आंखों से आंसू आने लगते, कहते बहुत धुआं उठता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो मन सारा दिन टॉकी पार्ट खेलता है, ये बना बनाया, ये पहिया है, ये चक्र है, ये ड्रामा है, ये अविनाशी है। मैं इसको रोकने की बात नहीं करता। ये रुक नहीं सकता। रुक सकता? बाबा रोक लेता। क्यों बार बार कह रहा है बच्चे नंबर वार, बच्चे नंबर वार? हमें नॉलेजफुल बना रहा है। हमें कह रहा है मन जीते जगत जीते। हमको ब्लेस कर रहा है। बाप बच्चों को आशीर्वाद करते हैं, बच्चे चिरंजीवी भव। दुनिया में तो हम किसी को क्या ब्लेस करेंगे? कहते तेरी लंबी उम्र। देख रहे हो, उम्रें क्या लंबी है छोटी है जो भी है, दुखी सब। जिनकी छोटी रह गई वो इस आस में, इस दुख में मर गए, काश उम्र अच्छी होती तो बहुत सुख लेता। और जिसकी लंबी उम्र है वो कह रहा है भगवान टाइम से ले लेता। कौन से ऐसे कर्म किए हैं जो ऐसे अभी तक भुगत रहा? बाबा कहता है ये कलयुग है बच्चे। यहाँ बाबा कहता है बच्चे, अपने शांत स्वरूप का अनुभव करना है तुमको। कि बाबा कहता है तुमको घर जाना है। तो भगवान का घर क्या है? हाँ, भगवान का घर कैसा है? भगवान कैसा? भगवान तो हम कहते हैं ना शांति देवा, प्रेम का, रहम का सागर। तो बाबा कहते देखो तुम मेरे पास आने में कितना डरते हो। कहते भगवान के घर जाएंगे तो ये मेरा घर छूट जाएगा। भगवान कितना निर्दयी है जो ये सब छुड़ा के मुझे वहां ले रहा है। बाबा कहते बच्चे इसलिए पहले तुमको विजडम देता हूँ, नॉलेज देता हूँ। अब बाबा कहता है मैं तो तुमको आशीर्वाद कर रहा हूँ कि चिरंजीवी मैक्सिमम। बाबा कहता है आपके जन्म हो, मैं तो ये चाहता हूँ। लेकिन वो मैक्सिमम जन्म लेने की कैपेसिटी, वो इच्छा शक्ति। आज तो देखो आदमी एक जन्म से ही दुखी हुआ पड़ा। वो तो बेचारा भक्ति भी इस चक्कर में कर रहा है, भगवान हमें मोक्ष दे, हमें आवागमन से छुड़ा ले। क्योंकि कहता है ये दुनिया मतलब की है, स्वार्थ की है, यहाँ कोई किसी का नहीं। ये निचोड़ निकाला है हमने उसकी बनाई इस दुनिया का। बाबा कहता है ये दुनिया मैंने नहीं रची।
बाबा कहता है तुम्हारा भाग्य भी बच्चे मैंने नहीं रचा, तुम खुद बैठे हो। कहते हो ना दुनिया में पता नहीं कौन से कर्म, पता नहीं पिछले जन्म में क्या किया था। हाँ, बाबा कहता है तुमको नॉलेजफुल बना देता हूँ, कर्मों की गुह्य गति तुमको समझा देता हूँ। आगे बाबा कहता है इच्छा तुम्हारी है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये लिबर्टी तुम्हारी है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुमको स्वर्गवासी बनना ही पड़ेगा। नहीं, बाबा कहता है मैं तो तुमको लायक बना रहा हूँ। ज्ञान की कस्तूरी है, बाबा कहता है, जो इस समय मैं तुम बच्चों को देता हूँ। अरे संगम ही वो समय है, देखो तो सही, भगवान जो देता है उसका सुख तो लो कम से कम। नहीं तो दुनिया में भी हम कह रहे हैं जी भगवान भगवान ने ये घर दिया, ये जन्म दिया, ये बच्चे दिए, ये, लेकिन हम दुखी हैं हर चीज से। अपने शरीर से दुखी है, अपने संबंधों से दुखी है नहीं है? कहते भी जा रहे हैं सब भगवान का दिया है, भगवान बहू देखो संजोग है, भगवान ने जो संजोग बना दिए, लेकिन दुखी हुए जा रहे हैं कि भगवान ने कैसे संजोग बना दिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये उतरती कला में चल रहे हो, ये गिरती कला है, गिरने में ठोकरें लगती हैं, चोटें लगती हैं, तकलीफ होती है, दर्द होती है, हड्ड गोडे टूटते हैं, तब तुम कह रहे होते हो भगवान हमें और जन्म मत दियो। बस ये आखिरी है, इसमें जो करवाना है, जो भोगवाना है वो भुगवा ले हमें। बाबा कहता है एक तरफ है दुनिया सारी, से कहते हैं ना सागर मंथन हुआ तो क्या हुआ, एक तरफ देवता थे, एक तरफ असुर थे। बाबा कहते हैं एक तरफ असुर देख रहे हो, राक्षस प्रवृत्ति, आसुरी शक्ति, आलस, अलबेलापन। बाबा कहते हैं ये आसुरी शक्ति है। किस में नहीं है बताओ, किस में नहीं है? सब में, सब में आलस है, सब में अलबेलापन है या नहीं? आसुरी शक्ति, सब में क्रोध है, सब में मोह है, सब में लालच है। सब बाबा कहता है इतने यहाँ ज्ञानी ध्यानी बने हुए हैं कि भगवान जो ज्ञान दाता है, मुक्ति दाता है, बाबा कहता है जब मैं आकर तुमको इस चक्रव्यूह से बाहर निकालता हूँ, तो बाबा कहता है ये कहते हैं हम सब जानते हैं। बाबा कहता है ये जिन गुरुओं से मंत्र लिए बैठे हैं, जो मालाएं जपते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे भूत पूजा करते हो, भूत पूजा। बाबा कहते हैं जो भगवान है वो तो अभोक्ता है, दे ही नहीं है उसके पास तो, और तुम जिसको भी पूछते हो, बाबा ने कहा वो तो सब देह में, सब। जिन देवी देवताओं को भी बाबा कहता है मंदिरों में जाकर पूजते हो, है तो बाबा कहता है ये भी मनुष्य आत्मा, और ये भी बाबा कहता है बच्चे जन्म लेते 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 शूद्र बन जाती है। जैसे एक नया ब्रांडेड कपड़ा पहनते 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 एक दिन पोचा बन जाता है, लीर लीर हो जाता है, फट जाता है, खूब पहन लिया। बाबा कहते तुम भरोसे ही नहीं करते, कहते हाँ देवी देवता कभी शूद्र बन सकते हैं, क्या बात करते हो? और एक छोटा सा बच्चा बुढ़ा बन सकता है, तब नहीं सोचते हो कि ये कैसे हो गया? इतना प्यारा एकदम यंग बच्चा, छोटा सा खिलखिलाता मासूम सा, और बुढ़ापे में इसकी स्किन देखो, इसका चेहरा देखो, इसकी आवाज देखो। हम तो नहीं मानते कि ये नया नया आया था वो इतना पुराना हो गया। चक्र घूम गया, छोटा सा था तब भी बेड पे सुसु करता था, अब बूढ़ा हुआ है, फिर से बेड पे सुसु करने लग गया। रिपीटिशन, एंडलेस चक्र है बाबा के पास। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ? हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे अपनी शांति को अनुभव,
कैसे? बाबा ने कहा एक मेरी याद से, है ना। भक्त भी मंदिर जाता है, वो कहता है भगवान के मंदिर जाते हैं, थोड़ी सी मन को शांति मिलती है। बाबा कहता है बच्चे, ये मंदिर मैंने नहीं बनाया, ये मूर्ति मैंने नहीं बनाई, तो तेरे मन की शांति इस मूर्ति के सामने थोड़ी देर कह रहा है मुझे शांति मिली, लेकिन जैसे ही मंदिर से बाजार में आया, घर में आया, कहाँ गई तेरी शांति? रास्ते में नहीं, मंदिर में ही चोरी हो जाती है ये मन की शांतियां। आदमी मंदिर में भी रो ही रहा है, जैसे अस्पताल में रोता है ना, सुबह सुबह खाली पेट जाते हैं लोग अस्पताल में, मंदिर में भी सुबह सुबह लोग खाली पेट जाते हैं, रोने के लिए, क्योंकि मन अशांत है। लेकिन हमको ऐसा फीड कराया गया है कि तुम भक्ति करते हो ना, तो तू तो लाजवाब है, तू मेरा बच्चा बड़ा लायक है, तू तो मेरा ध्रुव तारा है, तू मेरा प्रहलाद है, तू मेरा नाम जरूर रोशन करे। काले टीके लगाती है माया तुमको, शाबाश, तेरे नजर ना लग जाए किसी की, ऐसी रोई हो मंदिरों में जा जा, ऐसी परिक्रमाएं लगाता रही हो, कभी पीपल के पेड़ की, तो कभी बहुत से ऐसे पेड़ है जिनकी हम जा जाके परिक्रमा लगाते हैं, है ना। कभी बरगद के पेड़ की लगाते हैं, कभी पीपल के पेड़ की लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पेड़ कौन है जिसकी पूजा करते हो? अब तो बाबा कहता है तुम इतने तमो प्रधान हो गए कि अब तो बाबा कहता है नदियों की भी करते हो, पेड़ों की भी करते हो, टिवाटे की, चौराहे की, किसी को छोड़ा ही नहीं तुम। चौराहे पे भी लोग दिए रख जाते हैं, किसको पूजते हो? बाबा कहता है। और पूजने का मतलब ही यही है कि बाबा कहता है तुम्हारी जो वैल्यूज थी उनको तुम भूल चुके, अब तो तुम मांग रहे हो कि भगवान कृपा करेगा, भगवान देगा सुख शांति। सारा मदार भगवान पर है कि तू दे देगा तो हम शांत हो जाएंगे, नहीं तो वो शिकायत का मन साथ लेके चलेंगे कि हमारी तो भगवान ने कभी सुनी। इसलिए आज की जो मुरली है इसमें बाबा ने बार बार एक ही बात रिपीट करी है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा बाप शांति का सागर है, और बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बाबा कहता है संगम पर बाप समान। बाबा कहता है जो बाप शांति का सागर है, बाबा ने कहा तू आत्मा भी उस शांति की अधिकारी है, अधिकारी। लेकिन ये अधिकार तुमको कब मिलता है? जब बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे बच्चे बनते हो, है ना। मेरा बच्चा कोई बनता है तब वो मेरी प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। पड़ोसी के बच्चे को भी मैं बच्चा बच्चा कह लेती हूँ, लेकिन वो मेरी प्रॉपर्टी का हकदार नहीं बनता। आज बाबा ने इतनी प्यारी बात कही। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं दाता हूँ, बाप भी हूँ, दाता भी हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे अब तो इस सृष्टि पर जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, बाबा कहता है अब वो समय आ चुका है कि सबको निहाल होना है। सोचो, सारी दुनिया तो ये ज्ञान नहीं सुन रही है, ना ही सुनना है उन्होंने, सुनना भी नहीं। ये तो कोई ठोकर लगती है आदमी को, कोई दर्द होता है, तब थोड़ी देर, ये तो हमने किया है अपने जीवन। लेकिन ये भी कोई पुराना संस्कार होता। हमारा झगड़ा हुआ एक बार यहाँ किसी के साथ,
तो मन बड़ा उजाट था उसका, क्या करे क्या। कदम चलते जा रहे चलते, पता नहीं कहाँ जाना, लेकिन उससे कहाँ जाना है कहाँ जाना। चलते 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 सामने गुरुद्वारा दिखाई दिया। क्या मन में आया, जाकर बैठ गए। जब वो जो वहां जाकर मैंने सुना, वो आंसू ही नहीं रुक रहे। कह रहे अच्छा ये लड़ाई इसीलिए हुई थी आज, कि मुझे ये सुनना था आज। बाबा ने नॉलेज दी ना हमको ड्रामा की, कि बच्चे ड्रामा का एक एक सीन तेरे लिए कल्याणकारी है। उस समय तो गुस्सा आता था लोगों के ऊपर, और कसर नहीं छोड़ते थे, कोई भी कसर तो आज भी नहीं छोड़ते। लेकिन अब ज्ञान की समझ मिलती है, अपना पार्ट कैसे खेलना है। जैसे शतरंज खेलते हैं ना, तो पूरा अलर्ट होके खेलते हैं, एक एक स्टेप, एक एक थिंकिंग, एक एक बोल। बाबा कहते हैं बच्चे ये चाल चलन है तुम्हारा, सोच समझ के। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जैसा भी ड्रामा बना ना, ये है कल्याण। अगर नॉलेज पूरी नहीं है तो शिकायत करते रहोगे कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, बताओ मैं ऐसा हूँ वो तो वैसा है। हाँ, बाबा कहता है ना, जब दूसरों के अवगुणों की माला फेरते हो ना, तो बाबा कहता है फिर अंदर से तुम्हारी खुशी गायब हो जाए। नहीं तो बाबा ने कहा जिसको भगवान बैठकर पढ़ा रहा हो, उसको तो बाबा कहता है कितनी खुशी हो। बाबा कहता है उसको तो कितना बल मिले। लेकिन बाबा कहता है वो पुराना संस्कार है ना तुम्हारा, दूसरे की कमियां देखने का, तो माला जपते रहते, दूसरे को भी दे आते हैं, तू भी जप माला मेरे साथ। वो भी, ये माला तो उल्टी माला तो सब जपते हैं, मजा भी आता है इनमें, चटपटी बातें सुनने का, सुनाने का। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने एक वीडियो भेजा और फोन भी कर दिया, फिर एक वीडियो भेजा है देख लिया। मैं कहा अभी तो मैंने नहीं देखा। तो अपने फोन पर ही उन्होंने मुझे वीडियो पर दिखाया, कहते ये देखो क्या था उस वीडियो में, शायद किसी ने देखा हो ना। तो वो बता रहे, कहते देखो एक ऐसा बंदा है दुनिया में जिसने 220 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। किस लिए? क्योंकि वो डॉग लवर है। तो वो खुद एक डॉग की बॉडी में चला गया, बकायदा वो वीडियो उन्होंने दिखाया। कहते 220 करोड़ रुपए लगाया है, किस लिए? कि डॉग लवर है, तो खुद को जैसे, अब वो कुत्ते के शरीर में है वो आदमी। तो हम उनको कह रहे हैं, मैंने कहा यहाँ भगवान कह रहा है मैं मनुष्य से देवता बना रहा हूँ, और यहाँ देखो कलयुग में मनुष्य जो है ना, वो कुत्ता बनने में तुला। हाँ, आज तो कोई बोलता है तो हम क्या कहते हैं उसको, कुत्ते की तरह भूखना बंद कर दे, कहते हैं। जिसके साथ रहता है बैठता है आदमी, हमारी चित्त की प्रवृत्ति, हमारा बोल चाल प्रभाव में आएगा ही आएगा। संग दोष, बाबा ने कहा, एक बाप के संग रहो तो तुमको संग दोष नहीं लगे। नहीं तो पता नहीं मन किस किस के प्रभाव में आता है, आता नहीं आता। किसी की तरह बोलने लग जाते हैं, किसी की तरह चलने। मैंने बहुत कुछ किया है दूसरों को देख देख, है ना। ये ऐसे ऐसे करने की बहुत आदत थी मेरी, आता नहीं था करना। लेकिन स्कूल में एक लड़की को देखती थी, उस बेचारी को पता भी नहीं, अच्छा लगता था उसको ये सब करता देख। आज इतना कर करके इस फिंगर की शेप चेंज कर दी मैं। बहुत जल्दी माइंड कैच करता। तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है तुम मेरा संग कर लो ना, भगवान का संग कर लो। तुम्हारे सम्मुख आकर बैठा हो, कैसे सोचता है, कैसे करता है, कैसे दिशा दशा परिवर्तन करता है। बाबा ने कहा बच्चे मैं तो आया ही हूँ तुम्हारी, बाबा कहता है पालना करने, तुमको मदद करने। तुम ही हो, बाबा कहता है वो ज्ञान के लकी सितारे, जो इस पूरे मांडवे को रोशनी देने वाले।
लेकिन ये होगा कब? बाबा कहते हैं ये तब होगा जब तुम भी बाबा कहता है बाप की तरह निष्काम, बाबा कहता है सेवा पे लगोगे तब। निष्काम, है ना? भगवान भी देखो संगम पर उपस्थित हुआ है, किस लिए? निष्काम दे रहा, दे रहा नहीं दे रहा, तभी तो यहाँ रोज आते हैं ना। कुछ तो यहाँ से गेन हो रहा है ना हमें, नहीं तो क्यों आएंगे? आदमी को कुछ मिलता है तभी कहीं जाते हैं, कुछ अच्छा लगता है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया से तो देखो जाना है, और दुनिया जब इस दुनिया को छोड़ के जा रही होती है तो तुमको भी अच्छे से पता है कि कितना मकान, कितना पैसा, कितनी प्रॉपर्टी, कितनी बच्चे, कितना परिवार, बाबा कहता है ये सब कुछ यहाँ छूटता है, ये देह यहाँ छूटती है। बाबा कहता है जब ये छूटता है ना, तो बाबा कहता है बच्चे उसको मृत्यु कह देते हैं। मृत्यु क्यों है? ये मृत्यु माना दुख की खबर है ना, शोक समाचार है मृत्यु। मृत्यु का मतलब क्या? मृत्यु आई, हमसे हमारी ये सब चीजें छूट गई, इसको मृत्यु कहा है। अब तो आज बाबा ने कहा ना कि सतयुग में तो तुम मरते नहीं हो, मतलब समझे इसका? मैंने किसी चीज को पकड़ा ही नहीं। भाई पकड़ा होगा तभी कोई डंडे मार मार के छुड़ा लेगा कि छोड़, दे नहीं छोड़ना चाहता ना आदमी। आज बाबा ने कहा है ना देह के ऊपर, बाबा कहते देखो मृत्यु का कितना डर है इंसान, तो जितना डर है उतनी वो जो मृत्यु है वो दर्दनाक है, उतनी ही दर्दनाक। इसलिए बाबा कहते हैं ये जो रूहानी पढ़ाई है ये क्या है? ये लिबरेशन है। 15 अगस्त मनाने से थोड़ी तुम आजाद हो जाते हो। क्या कहते हो? 15 अगस्त साल में एक दिन पतंग उड़ाने से थोड़ी तुम पतंग बनते जा रहे हो कि सतगुरु मैं तेरी पतंग, गाने अच्छे बनाए तुम, आजाद तो हुए नहीं तुम। बाबा कहता है बच्चे सतगुरु एक ही है बस, अजन्मा, अभूक्ता, करता। बाकी किसको कह रहे हो वो तो मैं जानता नहीं। भक्ति में बाबा कहते हैं ढेरों गुरु है, ढेरों, उनकी मत और इसकी मत। बाबा कहता है कभी भी भेंट कर लेना, कंपैरिजन कर लेना। दुनिया का कोई भी गुरु किसी भी अपने फॉलोवर को, शिष्य को कभी नहीं कह रहा होता कि मेरा वर्षा तेरा है। कहता वो अपने बच्चे छोड़ के बैठा है, उसकी गद्दी के पीछे तो चेलों की लड़ाइयां हो जाती। कोई गुरु नहीं कहता कि बस एक मुझे याद कर, तुझे साथ ले जाऊंगा, तुझे मुक्त कर दूंगा। कह सकता है कोई? नहीं बाबा, तुम्हारे गुरु भी बाबा कहता है निराकार को याद कर, लेकिन मुझे जानता ही कोई। मेरे पीछे ही कितने भेद है। कोई मूर्ति बना के पूजता है, कोई कहता है मैं मूर्ति को नहीं मानता। कोई तो बाबा कहते हैं मंदिर में वो दिया जलाता है, उसी उसी ज्योति को भगवान कह लेता है। कोई कहता है कण कण के अंदर भगवान है, सब में भगवान है, सूरज में भी है तो चांद में भी है, तो तारों में भी है, तो धरती में भी है, तो आकाश में भी है, तो जल में भी है, तो वायु में भी है। जब ये तुम्हारी मृत्यु का कारण बनते हैं जलवायु, तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि जल देवता है, चलो डूब के मर गया कोई बात नहीं। बाबा ने कहा बच्चे ये कलयुग है। कलयुग वो नहीं है, हालांकि हमारा जो
ये लिमिटेड माइंड है ना, ये कलयुग बाहर देखता है कि घर घर में जो है वो अभी लड़ाई झगड़े हैं, है ना। यहाँ कोई किसी का नहीं, औलाद माँ बाप को नहीं पूछती। माँ बाप देखो आज के समय में, एक शादी करी बच्चे करे, फिर उनको छोड़ के एक और शादी करी फिर बच्चे करे, खेल लगा रखा है जैसे। तो बाबा कहता है बच्चे, जब मैं कहता हूं कि कलयुग है, तो बाबा कहते हैं बच्चे, कलयुग का मतलब है अंधकार, अंधेरा। यूं तो हर घर में लाइटें ही लाइटें, कोई कमी थोड़ी है बिजली की इधर। अब तो सोलर पावर भी घरों में यूज हो रही है। लेकिन बाबा कहते हैं मैं बात किसकी करता हूँ, अंधकार किस चीज का है, तुम्हारी अज्ञानता का। इस अज्ञानता को ही बाबा कहते हैं मैं कुंभकर्ण कहता हूँ। सारी दुनिया इस समय बाबा कहता है मायावी नींद में, कि खाओ पियो मौज करो कल किसने देखा। सारी दुनिया बाबा कहता है बच्चे, इस घनघोर कुंभकर्ण की नींद में सोई पड़ी। भगवान की श्रीमत की तो बाबा कहता है तुमको वैल्यू नहीं। तुमने जो पढ़ सुन लिया शास्त्रों में, बस बाबा हम तो मंदिर जाते हैं, हम तो फलाने किताब पढ़ते हैं, हम तो ये करते हैं, बस उसी में हम जो करते हैं हम राइट है। तो बाबा कहता फिर जो कर रहा है राइट है, तो फिर मुझे क्यों पुकारता है फिर, आता हूं तो सुनता नहीं। तुम तो इतनी भी बात नहीं समझते हो कि भगवान को याद करने का मतलब क्या है। ये भगवान को याद करना कोई ये नहीं है कि कमर में दर्द है और हरे राम हरे राम हरे राम लगी पड़ी है। बाबा कहता है राम, राम तो बाबा कहता है बच्चे अभोगता है। तू भोग रहा है, कभी दुखों को कभी सुख। राम को याद करना माना राम की तरह तू भी अभोगता है। बाहर निकल इस चक्रव्यूह से। क्यों याद करना है तुमको, मरते समय तो खास तौर से राम को। मुक्ति देंगे, जीवन मुक्ति देंगे, गति कराएंगे। सत बाबा कहता है बच्चे, बिना अभोगता बने, बिना अकर्ता बने, बाबा कहता है तू मुक्त होगा कैसे। इन्हीं भोगनाओं से तो छूटना चाह रहा था ना, कि भगवान मेरे दुख दूर कर दो। तो बाबा कहता है दुख तब दूर होंगे जब, बाबा कहता है पहले भोगता मरेगा तब। भोगता कौन है तेरे अंदर, तेरी मैं, जो तेरे को माँ बाप ने दे दी बच्चा जन्म के, कि लड़की है कि लड़का है। सियाना हो गया, सियानी हो गई, ब्याह दी, ये तेरा पति, ये तेरी पत्नी। झूठ की दुनिया देखो, फिर तेरे बच्चे हो गए। बाबा कहता है बस ये लिमिटेड पहचान, और इस लिमिटेड पहचान, इस लिमिटेड कहानी में बाबा कहता है जो दुख हैं, जो तकलीफें हैं, बाबा कहता है तू इनसे छूटने के लिए मुझे याद कर रहा है, कि तकलीफों से छूट जा। इल्यूजन से नहीं छूटना, ये कुंभकर्ण की नींद नहीं छोड़नी तुमको। कुंभकर्ण जिस नींद में सोया हुआ है, उस नींद के सपने में वो बहुत दुखी हुआ पड़ा, बहुत दुखी है अपने शरीर से, अपने पति से, अपने बच्चे से, दुखी ही दुखी है। और क्या करे वो आत्मा उस घोर नींद में भी, वो याद अपने राम को ही कर रही है। तो राम क्या करे, राम तो कहेगा उठ जाग, देख भोर हुई, सतयुग आ रहा है, खड़ा हो यहाँ से। ये बन के थोड़ी तू दुनिया में आया था।
ऐसी तो तूने कितनी यात्राएं करी, अगला जन्म पिछला जन्म पता नहीं कितने कितने। तो दुखों से छूटना है तो बाबा कहते हैं बच्चे अभोगता है तू, बाप के समान है तू, बिना राम जैसे बने, बिना राम की शक्ति को नॉलेज को धारण किए, बाबा कहते हैं बच्चे तुम ये सागर लांग नहीं सकते। एक हनुमान ही लांघेगा क्या, तुमको कौन लंघाएगा? तुमको लग रहा है कि कोई अस्थियां ले गया, लांग गए हम भी? नहीं, बाबा कहता है बच्चे जीते जिए होशो हवास। तभी वो सतयुग में कह रहा है कि तुम मरते नहीं हो। क्यों? क्योंकि संगम पर अमरनाथ बैठा है हमारे साथ, और क्या कर रहा है? कालों का काल बनकर आया है। बाबा ने कहा है ना मुरली में, हूं तो मैं कालों का काल, लेकिन तुमको खाता थोड़ी हूं। तू आत्मा तो बाबा कहता है बच्चे अविनाशी है, तो मैं खाता किसको हूं? कालों का काल किसको खाता? बाबा कहते हैं बच्चे कालों का मैं काल हूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे उस हद के माइंड में जीवन और मृत्यु ये डुअलिटी है। वो जीवन को अच्छा मान रहा है, मृत्यु को बुरा मान रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एक रस्सी को अगर पकड़ोगे तो रस्सी के दो छोर हैं, एक जीवन एक मृत्यु, जुड़े हुए हैं ये। रस्सी का मतलब एक किनारा ये एक किनारा ये। बाबा कहते हैं बच्चे आप देखो तो सही, आत्मा एक देह में आती है, और बाबा कहता है फिर देह में आती है तो कर्मेंद्रियों के द्वारा, मन की सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा, बाबा कहता है तू आत्मा नाचती है। कहते हो ना भगवान जैसे नचा रहा है, हम तो कठपुतली हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जब ये नाच खत्म हो रहा है, इसको तुम मृत्यु कह देते हो और बड़े दुखी हो रहे होते हो। तो बाबा कहते हैं ये जो अज्ञानता है कि शरीर छूटा तो तुमने खुद को शरीर माना हुआ है, कोई और सगा संबंधी चला गया तो तुम रोते हो कि हमारा जीवन का सहारा छूट गया, हमारा प्यारा छूट गया, अब हम जिएंगे कैसे? तो बाबा कहता है देखो तुमने ना खुद को आत्मा देखा, ना दूसरे को आत्मा देखा, तुम खुद भी दुखी हुए, तो बाबा कहता है उसको भी तुमने कितना दुख दिया। चाहते तो हैं जाने वाली आत्मा उसको शांति मिले, अच्छा जन्म मिले, लेकिन बाबा कहता है जब तक तुम उसको आत्मा अनुभव नहीं करते हो, तब तक बाबा कहता है वो अंदर दुख तो है कि हमें छोड़ के चला गया। और बाबा कहते हैं बच्चे आत्माओं का सफर देखो, ऊपर आसमान में सितारे देखो, एक सितारा दूसरे सितारे से कितनी दूरी पर है या नहीं है? लेकिन बाबा कहता है सब सब बाबा कहता है जैसे आसमान में तारे बिखरे हैं, ये सुंदरता है उनकी। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे तुम बच्चे भी ज्ञान के लकी सितारे हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा भी अविनाशी है। और बाबा कहता है बच्चे ये जो यादगार है, देखते हो ना दुनिया कई बार व्रत करती है तो कहते हैं तारा देखकर हम व्रत खोले, डोलियां विदा करते हो तो कहते हो तारों की छाव में डोली विदा करें। क्या मतलब है इनका? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तारे हैं ये यादगार है तुम्हारे आत्माओं के। आत्मा भी बाबा कहता है बस ऐसी बिंदी मिसल। तो बाबा कहता है इस संगम पर तुम क्या करते हो, इस पूरे मांडवे को बाबा कहता है अपनी रोशनी देते हो, जो बाप से ले रहे हो। बाबा कहता है रोशनी देना अर्थात दूसरे को आत्मा देकर, बाबा कहता है फिर उसके पार्ट से अब कोई उम्मीद अपेक्षा जीरो, उसके पार्ट से अब दुख लेना जीरो। क्यों? क्योंकि वो जो आत्मा है, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी है, कैसा भी पार्ट खेल रही है, अच्छे थे अच्छा या बुरे थे बुरा, वो ड्रामा के द्वारा उसको दिया गया पार्ट है। अब ये मुझे चेक करना है कि इसके पार्ट से मैं दुख ले रहा हूँ सुख ले रहा हूँ।
ये मेरी अपनी अज्ञानता है। बाबा कहता है ना मुरली में, तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू होंगे। तो मेरे हिसाब किताब किसके साथ चुकतू होंगे? जो मुझे धोखा दे जाएगा, जो मेरे पैसे का नुकसान कर देगा, जो मुझे तकलीफ देगा, टॉर्चर देगा, ऐसे। तो फायदा क्या है ज्ञान सुनने का फिर? फायदा क्या है? हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, मैं पेन में ही जा रहा हूँ। रोज ज्ञान सुनता जा रहा हूँ, मैं और पेन में जा रहा हूँ कि मेरा पार्ट ही ऐसा है, उस आत्मा का पार्ट ही ऐसा है, मेरा कोई हिसाब किताब है, चलो चुकतू होता जा रहा है। खुशी कहाँ है? इसका मतलब ज्ञान को सही रीति उठाया नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, वो जो आत्मा पाठ खेलती है, जो भी है ना, वो क्या कर रही है? ड्रामा में उसको एक पार्ट दिया गया, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हम जब उसके कनेक्शन में आ रहे हैं, तो अगर वो पॉजिटिव खेल रहा है तो मैं उससे सुख ले रहा हूँ कि बहुत अच्छा है, मेरी बहुत केयर करता है, मेरा बड़ा ध्यान रखता है ना। और अगर नेगेटिव खेल रहा है तो ये इससे बड़ा दुखी हूँ, पता नहीं इसका मेरा हिसाब किताब कब सेटल होगा। दोनों ही पोजीशंस में ये जो ज्ञान का लकी सितारा है ना, ये बाबा कहते हैं इसकी शाइनिंग अमावस का चांद बनी पड़ी। हिसाब किताब चुकतू होगा, मेरा हिसाब किताब चुकतू होगा। किससे होगा? मुझसे खुद से होगा। कि वो जो आत्मा जो भी पार्ट खेल रही है, उसके पार्ट को मैं कैसे देख रहा हूं, मेरा नजरिया क्या है, किन संस्कारों के चश्मे से मैं उस पार्ट को देख रहा हूं। अगर न्यारा प्यारा बन के देख रहा हूं तो हिसाब किताब सेटल हो गया। ना उसके नेगेटिव पार्ट से मेरे को कोई दुख हो रहा है, और ना उसके पॉजिटिव पार्ट से मैं कुछ गेन कर रही हूँ। नहीं, वो अपना पार्ट खेल रही है। जो भी उसके अंदर संस्कार है, वो अपने संस्कारों को यूज करती जा रही है। तो नॉलेजफुल बन करके मैंने क्या किया, एक छोटा सा सुन रहे थे, दादी से किसी एक भाई ने पूछा था कि दादी, इतने साल हो गए, 20-25 साल हो गए कि ये जो भाई है ना, इसको आप देख रहे हो ज्ञान में 20-25 सालों से। अब मुझे ये बताओ, इस भाई की विशेषता क्या क्या है? पता है दादी ने क्या? हमारे जैसा तो कोई होता वो गिना देता। दादी ने कहा कि ये जो आत्मा है ना, ये ड्रामा की नूंद अनुसार, संस्कारों अनुसार अपना पार्ट खेल रही है। इसकी कोई विशेषता नहीं है, जो भी विशेषता है वो बाबा की है, बाबा ने भरी है। इसकी कहां से होगी? अगर इसकी हो गई तो फिर तो इसका गुणगान करने बैठ जाएंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये क्या हुआ? बाबा ने कहा ना, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, स्पीक नो इविल। बाबा कहते तुमको बस एक बाप को याद कर, एक बाप को याद करने से बाबा कहते हैं तुम्हारे विक्रम विनाश हो सकता है। अगर दादी दो चार विशेषता गिना देती, ड्रामा में कोई और सीन सामने आ जाता, तो उस समय क्या आता मन में कि अरे, मैं तो सोचती थी इसमें ये विशेषता है, लेकिन आज तो कुछ और देखने को मिल गया। माया तो खेलेगी ना। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का हिसाब किताब ब्राह्मणों से चुकती होगा, बचना कोई भी नहीं है। तो हमें अटेंशन कहाँ रखनी है? अटेंशन कहाँ होगी हमारी? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ अटेंशन, पुरुषार्थ तुम्हारा बस इतना सा है कि ये जो हिसाब किताब आ रहे हैं, मेरा अपना स्वभाव संस्कार मेरे सामने आता है,
या किसी और का भी आता है, क्या मैं इससे साक्षी हूँ या ये अपना बनाकर बैठी हूँ? अपना बनाकर बैठी हूँ फिर तो पाप धोने ही पड़ेंगे। अपना बनाकर बैठी हूँ तो फिर पुण्य गिनूंगी। तो बाबा कहता है फिर तुम्हारी पवित्रता कहाँ गई? एक एक्टर को जब कोई अवार्ड मिलता है, फिल्म में एक्टिंग बेचारे ने की है, अवार्ड भी लेने आया खड़ा, लेकिन जब वो अवार्ड हाथ में लेता है तो सारा क्रेडिट प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, साथ में काम करने वाले एक्टर्स को, मेकअप आर्टिस्ट को, स्टोरी राइटर को, डांस, सबको दे देता है। कहता आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये ट्रॉफी इन सब की है। वो कोई क्रेडिट लेता ही नहीं। इसको बाबा कह रहा है जीवन मुक्ति। हम अभी नहीं है इस स्टेज पर। हमने जो जो समय काट लिया है उसकी कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसको हम पुण्य कह देते हैं कि अरे मैंने वहां गरीब को इतना दिया, इसकी इतनी सेवा करी, इतने दिन अस्पताल में इसके साथ रहकर आया, इतने पैसे से मदद कर दी। तभी जब टाइम आता है तो उसको उल्हाना मार रहे होते हैं कि भगवान मेरी भक्ति का फल आज दे दे मुझे। भक्ति मैंने करी, मैं रोया, मैं गिड़गिड़ाया, मैं तेरे मंदिर आया, मैंने दिए जलाए, ला दे। मैं खड़ी है अभी, मैं मरी ही नहीं। और जब इन भक्तियों का फल नहीं मिल रहा होता ना, जब मन की मनमानी नहीं होती है, उसके दरबार पर जाने के बाद भी कहते हैं कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी, तो बाबा कहता है ये जो मैं है ये और सफरिंग में जाती है। ये हमारी तो भगवान ने एक भी नहीं सुनी। मिलते हैं ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे। तो लास्ट में बेचारे ही कहते हैं हमारी तो भगवान ने सुनी। भगवान अभी अलग है, मैं अभी अलग हूँ। ये भेद है भक्ति का कि मैं पतित हूँ, तू पावन है, मैं दीन हूँ, तू दयालु है। अभी मिलन हुआ नहीं है। बाबा कहता है बच्चे जब तक मेरे समान नहीं बनो, तब तक बाबा कहता है तुम ये सागर लांग नहीं सकोगे विषय विकारों का। कह रहे होते ना, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। बाबा कहता है ठीक है पाप हरता हूँ, पुण्य भी हरने पड़ेंगे मुझे, नहीं तो ये पुण्य तेरे को चैन से मरने नहीं देंगे। भक्त बन के मरेगा। लोग तो यही कह रहे होते हैं कि अंत में बस उसका नाम मुख से निकल जाए। भक्त स्टैंप लगा के मरेगा कि भक्त था, भिखारी था, मंगता था, जन्म से तो नहीं आया था भक्त बन। ये तो तेरी पहचान नहीं थी, अब भक्त बन के मरेगा। तो जैसे आया था वैसे तो जा नहीं रहा, घर कैसे जाएगा? घर कैसे जाएगा? कहते हो ना, लागा चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जैसे आए थे ऐसे तुमको ले जाने के लिए मुझको तुमको ये नॉलेज देनी पड़ती। तुम्हारे भक्ति के संस्कार इतने गहरे हैं, जैसे बच्चे से कोई खिलौना छीन लेना, ऐसे बाबा कहता है तुम लड़ मरते हो। जब मैं ये कहता हूँ कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है मैं हूँ, तो नाराज हो जाते हो, पूरी बात भी नहीं सुन। आ रही है जन्माष्टमी अभी, कृष्ण को झूला झुलाएगी दुनिया, इसको माखन मिश्री खिला देगी। तो बाबा कहता है तुम मुझे क्या दे रहे हो? तुम सावन का महीना आ गया, बाप को क्या दोगे? अक धतूरा जो तुम भी नहीं खा सकते। बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माओं से ये विषय विकार मैं लेता हूँ, तुम्हारे पाप हरता हूँ जब तुम्हारी ये झूठी मैं, बाबा कहता है मैं मारता हूँ।
तब बाबा कहता है तुम्हारा मुख मीठा होता है, तुम अपने सत्य को देखते हो कि अरे मैं तो ये हुई नहीं था, न मेरा ये नाम, न चेहरा, न ये घर, न परिवार, न बच्चे, न माँ बाप, कुछ भी नहीं। लिबरेशन, लिबरेशन किससे है? मैं से। मैं बचा लेते हो, बाकी सोचते हो पाप ले जा, पाप हर ले हमारे, मेरे को छोड़ दे। बाबा कहता है तुम सब आत्माएं पवित्र हो, बाप समान हो। ये खेल तो यहाँ चलता है तुम्हारे पाप पुण्य वाला, घर पे ये खेल नहीं है। क्रिकेटर हो गए तुम मैदान में, घर में तू सचिन तेंदुलकर कोई सारा दिन पैड हेलमेट पहन के बैठा रहेगा क्या? कम से कम घर में तो अपने असली चेहरे में आओ, कि घर में भी तुम कुली बन के घुसोगे कि मेरी माँ इतनी जल्दी ले ली। ये बोझ लेकर आओगे साथ में, ये शिकायतों की पेटियां लेके चलोगे। ये मूर्खता कब छोड़ोगे बाबा? इसीलिए तुम भगवान को याद कर रहे हो। अंत समय जो नारायण सिमरे, बाबा कहते हैं बच्चे अब अंत में नारायण को सिमरने का मतलब है कि तू नारायण है, तू है। बाबा कहता है वो जो क्षीर सागर में बैठा है, पांच विकारों की शैया बनाकर, तू बाबा कहता है देख अपना स्वदर्शन कर रहा है 84 जन्म, और ये जो माया लक्ष्मी है ना, ये तेरे चरण दाब रही, तू है ये। तुझे खिला रहा हूं माखन और मिश्री, मीठा बनो बच्चे, मीठा बनो, मीठा बनो, घर जाना है, घर जाना। ये मिश्रियां घोल रहा है, अपने को आत्मा समझ, बस एक बाप को याद करो। जब तुम शांत होकर बस बाप को याद करते हो, ये भी बाप की मदद है। कहानी में फंसो नहीं, कहानी से बाहर निकलो, बाबा कहता है। कहानियां छूट जाती हैं पीछे, बस चेहरे लटके रह जाते हैं दीवारों। बाबा कहते हैं ये कहानियां तो झूठी है, झूठी है ना, तभी तो बाबा कहता है देखो खत्म होती है, तुम्हारी अंतिम श्वास में तुम्हारी कहानी खत्म। दो पीढ़ी पुराना बच्चा बुला, उसको बोलो कि तेरी नानी का, नानी की माँ का नाम बता, किसी को भी नहीं पता। ना वो जानना चाहते, और जान के करेंगे क्या? जान के करेंगे क्या? और अब तो कलयुग में एक नानी नहीं, अब तो तीन तीन नानियां हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इसलिए बाबा, कलयुग बाहर नहीं, यहाँ है। हम जो सोए पड़े हैं अभी कि कल किसने देखा है, ये कलयुग है। हमको विनाश दुनिया का दिखाई दे रहा है कि लोग लड़ रहे हैं, देश लड़ रहे हैं, बुरा हाल है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है। बाबा कहता है कुछ, अब ये पुरानी दुनिया यहाँ से जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया, इसकी संभाल करनी अब ये तुम्हारा काम। भगवान तो वरदान लुटाने आया है, लुटाता ही जा रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इन वरदानों को फलीभूत तुमको करना पड़ेगा। मैं कह तो रहा हूं कि तुम पवित्र आत्मा हो, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इस पवित्रता की अनुभूति तुमको करनी है, और वो होगी अभी। जबकि बाबा कहता है इस समय माया भी खेल खेल रही है। अगर माया ही खेल ना खेले तो बाबा कहता है फिर तू अपनी पवित्रता की अनुभूति कैसे करे? सुदर्शन चक्र कब घुमाएगा? यही तो वो समय जब बाबा कहता है तुम अपने सत्य को देखते हो। अपने सत्य को देखना अर्थात हर आत्मा के सत्य को देखना,
हम सबका सत्य एक समान। ना तो यहाँ कोई किसी को कुछ देने आया है, ना यहाँ से कोई किसी को कुछ लेने आया है ना। ये सब कहानियां हैं। कहानियों में कोई रिश्ते में किसी के साथ क्या, किसी के साथ क्या। तो यहाँ हमको लगता है कि मेरे सर पे कर्जा है या मेरा किसी पर कर्जा है। बाबा कहता है जब तुम जाग कर देखते हो पूरे ड्रामे को, तो बाबा कहते हैं बच्चे जाग कर देखा, सपना टूटा। बाबा कहता है ये सब क्या था? बना बनाया नाटक था, लीला चल रही थी। देखो कैसे कैसे विकार आए, कैसे कैसे बाबा कहता है वो मन की कहानी विकारों में उलझी, किसी से घृणा हुई, किसी से प्रेम हुआ, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तू आत्मा इस 84 के चक्रव्यूह में उलझती है, फंसती है, तब मुझे याद करती है। और मैं आकर के बाबा कहता है फिर इस ज्ञान से, योग की शक्ति से, बाबा कहता है तुमको इस माया की इल्यूजन से बाहर निकालता हूँ, जिसको तुम भव सागर कह रहे होते हो। तुमको भव सागर दिखाई देता है क्योंकि तुम फंसे हुए हो, तुमको पता ही नहीं कि कैसे फंस गया मैं यहाँ पर। तो बाबा कहता है बच्चे ये माया इतनी जबरदस्त है कि भक्ति में भी तुमको फंसा लेती है। तुम सोचते हो भक्ति करने से छूट जाऊंगा। ये बाबा कहता है बच्चे छूटोगे कब? भक्त तो नहीं छूटते, क्योंकि बाबा कहता है भक्त, भक्त तो बाबा कहता है मुझसे बहुत दूर है। मुझे ऊंचे से ऊंचा कह रहे हैं, खुद को नीच कह रहे हैं। क्या मेरा तो बाबा कहता है बच्चे कोई रिलेशन ही नहीं बनता। रिश्ता कहाँ करते हो, जोड़ कहाँ मिलाते हो? पहले गुण मिलाते हैं, खानदान देखते हैं, तब रिश्ता करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुझ आत्मा का अविनाशी साजन। तो बाबा कहता है कौन से भव सागर में फंसी हुई है जो खुद को पतित कह रही है, खुद को मूर्ख कह रही है, फलगामी कह रही है। उतार, बाबा कहता है ये देख माया के मुखोटे। अगर तू कहानी से बाहर आके खुद को देखे तो तुझे मुझसे क्या चाहिए? दुखी है तू, कोई दुख है ही नहीं। कुछ चाहिए तुझे संसार का? बाबा कहते हैं बच्चे ये तो सारा खेल चल रहा है, चलो बस अब घर चलेंगे। तो ये पढ़ाई, पढ़ाई से है चढ़ाई, चढ़ाई माना स्वर्ग। और स्वर्ग बाबा कहता है बच्चे आज भी देखो दुनिया स्वर्ग को याद करती है, भले ही जानते नहीं कि स्वर्ग क्या है, कहाँ है, याद सब कर रहे होते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे बाप आता है, जब तक बाप ना आए तब तक बाबा कहता है तुम स्वर्गगामी भी बन नहीं सकते, क्योंकि तुमको ये भी नहीं पता कि अभी मैं नर्क में बैठा हूँ। इसी नर्क में सुख ढूंढ रहे हो कि बीमारी है तो ठीक हो जाओ, पैसा नहीं है तो पैसा ले आऊं कहीं से, छोटा मकान है तो बड़ा ले आऊं। बाबा कहते हैं बच्चे अब खेल खत्म हो, पहचानो अपने। आज कहा है बाबा ने शरीर निर्वाह कमा लो, जो तुम्हारी रचना है उसको संभाल लो। लेकिन बाबा कहता है इनसे ममत्व नहीं रखना। हम गड़बड़ वही करते हैं, सारा दिन शरीर की संभाल चल रही है, सारा दिन जो रचना है घर परिवार है उनको देख रहे हैं, लुक आफ्टर करते जा रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है वो ममत्व की रगे है ना, वो अंत में बाबा कहता है अंत में क्या, वो जीते जी भी सफरिंग ही है आदमी की, और है क्या। इसलिए बाबा यहाँ समझा रहा है। बाबा कहते हैं बस एक बाप की उंगली पकड़ लो, मर्जी तुम्हारी है, उंगली पकड़नी है उंगली पकड़ लो, सर पे चढ़ना है तो सर पे चढ़ जाओ, मैं तैयार बैठा हूँ। मेहनत करना चाहते हो साथ में, उंगली पकड़ के तुम चलो मेरे साथ, मेहनत करो। अगर तुमको लगता है कि मेरी मेहनत बगैर तो नहीं होगा, अभी मैं चल रही है साथ। बाबा कहता है जब तुम बालक ही बन जाते हो, सब कुछ ही बाबा कहता है मुझ पर सौंप देते हो, तो बाबा कहता है फिर जो बालक बना वो मालिक बन ही गया, है ना। हमारा घर का बच्चा हमारे घर का वारिस बनता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे जब संगम पर तू आत्मा, बाबा कहता है जब मेरी है
मेरे थे ही, बाबा कहता है, तुम बनते भी क्या हो। लेकिन बाबा कहता है ये जो माया का पर्दा है, तुम सोचते हो हम पंजाबी हैं, हम गुजराती हैं, हम फलाना है। बाबा ने कहा ये सब तो नाटक चल रहा है। तू कौन, तू किसका, तू कहाँ से आया, तुझे कहाँ जाना है। तो बाबा हम सब का जो सत्य है वो एक ही जैसा है, एक ही जगह से सब आए हुए हैं। और अब जहां जहां जो जो पार्ट सबका चल रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जा। तो एक पिता के हम सब अगर बच्चे हैं, तो हम सब आपस में कौन है, रूहानी भाई हैं। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में भी लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, बाबा कहता है वहां तो दंगे हैं। एक मुस्लिम कभी मंदिर नहीं जा सकता और हिंदू कभी मस्जिद में नहीं जा सकता, काहे के भाई भाई। बाबा कहता है जब तक तुम एक बाप के ना बनो, एक बाप की श्रीमत को ना धारण करो, तब तक बाबा कहता है बच्चे ये रूहानियत का बल, ये पवित्रता का बल, बाबा कहता है इसी से तुम्हारी गति होगी। आत्मा की गति सदगति है, ये मिट्टी की राख की गति सदगति नहीं है जो हम सोच रहे होते हैं कि फूल परवाह कराए हो गई गति। बाबा कहता है बच्चे जब तक आप में रूहानियत का बल नहीं होगा, तब तक बाबा कहता है बच्चे तुम घर कैसे आ सकते। तो ये नॉलेज, बाबा की याद, बाबा कहता है बच्चे ये स्वर्ग का रास्ता है। जैसे कोई मरता है तो तुम दिया जलाते हो, दिया क्या करता है, रोशनी देता है। किसको, मुर्दे को। उसको पता है मुझे कहाँ जाना है, उसको तो शमशान भी चार लोग बांध के ले जाने वाले हैं, उसने क्या करना है इस दिए। और ये दिए रोशनी दे सकते हैं, पूरी जिंदगी हमने जलाए हैं ये दिए, लेकिन कुछ नहीं मिला, सब धृतराष्ट्र बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय बिन बाती बिन तेल, ये ज्ञान का दिया जब जले, याद की घृत, बाबा कहता है जब तुझे हो एक बाप की याद, तो बाबा कहता है कुछ रोशनी हो, कुछ बल हो, तब कहो राम नाम सत्य। अभी तो रो रहे हो राम नाम सत्य करते हुए, अभी यहां से जाना कौन चाह रहा है। अभी तो बाबा कहता है वो अटकी पड़ी है मोह माया की रस्सियां, अभी तुम्हारा राम सत्य नहीं, अभी तो तुमने राम को नहीं जाना, खुद को ही नहीं जाना। अब बाबा कहता है जब बाप बैठा है, तो बाबा कहता है पहले आकर के मैं ये मोह के बंधन, बाबा कहता है खोलता हूँ। और खोलता भी क्या हूँ, बाबा ने कहा ये बंधे भी नहीं है, तुम मान बैठे हो कि मेरा है, तुम्हारा तो है ही नहीं, तुम तो साथ लाए ही नहीं। ये बंधन तुमने बनाए हैं यहाँ पर, मेरा मेरा कर कर। बाबा कहता है ये छूटता है ना, देखो घर से किसी का जवान बच्चा चला जाता है, वो हर बार पूछ के जाता है मम्मी वहां चला जाऊं, मम्मी ये ले लूं, मम्मी ये पहन लूं। लेकिन आज दुनिया से गया है तो माँ को पता ही नहीं, ये तुम्हारा था, आज दुनिया ही छोड़ दी बिना इन्फॉर्म किए हुए, तुम्हारा था ये। बाबा कहते हैं बच्चे ये बंधन है, तुम्हारे खुद के बांधे हुए। इसलिए बाबा कहता है मैं आकर के क्या करता हूँ, इन माया के बंधनों से तुमको मुक्त नहीं कर रहा हूं, तुमको दिखा रहा हूं कि तुम बंधे हो ही नहीं। इस माया की रस्सियों में इतनी ताकत नहीं है जो भगवान के बच्चों को बांध। ओम शांति।